ओके, अगर हम मीन की बात करें तो मीन को करने के लिए सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए दैट इज़, अगर हम बात करें ये है कैसे, तो इट इज़ समहाउ योर सेंट्रल टेंडेंसीज हैं ये, और इसके अंदर आपके पास तीन हैं। वन इज़ कॉल्ड मीन, second is called median, and third is called mode. तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द मीन। अगर हम मीन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सीरीज़ की, कि हमारे पास कितने टाइप की सीरीज़ होंगी और हमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम सीरीज़ की बात करें तो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप की सीरीज़ होती हैं। वन इज़ कॉल्ड द इंडिविजुअल सीरीज़, second is called the discrete series, and third is called a continuous series. So one is called the individual series, second is called discrete series, and third is the continuous series. अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जिस सीरीज़ में सिर्फ आपको x दे रखा होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, दैट विल बी कॉल्ड योर इंडिविजुअल सीरीज़। जिस सीरीज़ में आपको x एंड f दे रखा होता है 1 2 3 4 5, एंड f स्टैंड फॉर द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स एक चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे लेट्स से आपको पूछा जाए कि लेट्स से कोई मार्क्स हैं या कोई बुक है, या लेट्स से मान लीजिए कोई मूवी है पर्टिकुलरली, आपने कितनी बार देखी है। 20 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स का हमने सर्वे किया, तो किसी ने बताया 1 टाइम, किसी ने बताया 2 टाइम, किसी ने बताया 3 टाइम। सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड कि एक चीज़ को कितनी बार देखा गया है। तो लेट्स से मान लीजिए अगर आपने 20 स्टूडेंट्स के साथ सर्वे किया और 20 स्टूडेंट्स में आपको पता लगेगा कि हर एक पर्सन ने अलग अलग किया है, तो इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हमारे पास 20 थे, जिन्होंने हर किसी ने डिफरेंट एक चीज़ बताई है जो कितनी बार रिपीट की है। तो लेट्स से मान लीजिए हमारे पास 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने उस मूवी को 1 टाइम देखा था, 3 आर 2 टाइम देखने वाले, 6 वी हैव जिन्होंने इसे 3 टाइम देखा था, 2 वी हैव जिन्होंने इसे 4 टाइम देखा था, 6 और 3, एंड 5 वी हैव जिन्होंने इसे 5 टाइम देखा था। सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, कि एक चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है। ओके, जब डेटा हमारे पास एक लिमिटेड होता है, जैसे यहाँ पर था कि 1 to 5 ही था, तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया, डिस्क्रीट सीरीज़ को। बट डेटा जब हमारे पास एक लिमिट से ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए आपने 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स जज करने हैं जो 0 से 100 के बीच में आए हैं, तो इन दैट केस आप 0 से 100 तक की काउंटिंग नहीं लिख सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसे कॉन्टीन्यूस सीरीज में ले लेते हैं, दैट मीन्स क्लास इंटरवल के साथ। तो देन वी हैव एक्स एंड एफ लाइक दैट, कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। लेट्स से 50 मार्क्स का ही है, एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, 60 हैं। हमने 60 स्टूडेंट्स का पेपर लिया है, जो 50 मार्क्स का पेपर था, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स आए, तो हमने पता लगा कि 12 स्टूडेंट्स आर देयर, 15 स्टूडेंट्स आर ओवर हेयर, 19 स्टूडेंट्स आर देयर, ओके, एंड 10 स्टूडेंट्स आर देयर, और बैलेंस कितना बच गया, सेकेंड में हम लोग काउंट कर लेते हैं। 60 माइनस 12 माइनस 15 माइनस 19 माइनस 10, इट विल कम 4, कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स जो आए हैं 40 से 50 के बीच में आए हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूस सीरीज। अब हमारे पास अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे को जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं सीरीज़ में से किसी एक का आएगा, चाहे इंडिविजुअल का, चाहे डिस्क्रीट का, चाहे फिर कॉन्टीन्यूस का। अच्छा, बिफोर वी गो फॉर द फॉर्मूलाज, इससे पहले मैंने अभी जो आपको बताया कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, अपार्ट फ्रॉम दीज 3, इन तीनों के अलावा भी कुछ और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें आ सकते हैं
सॉल्यूशन वही है सेम कि कौन सी सीरीज़ होगी। तो हम पहले उनको देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की। देखिए आप इस कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की बात करें तो इस सीरीज़ के अंदर पार्ट क्या है, जो सीरीज़ होता है यानी कि फ्रॉम दिस टू दिस। तो लेट्स से जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ 0 to 10, तो ये जो पार्ट है जहाँ से स्टार्ट हुआ है दैट इज़ कॉल्ड लोअर लिमिट, एंड द एंड जहाँ पर वो एंड करेगा दैट इज़ कॉल्ड अपर लिमिट। बट अगर आप इस सीरीज़ को देखें तो इस सीरीज़ में कैसे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ठीक है, तो इसके अंदर जो अपर लिमिट है फ्रॉम द फर्स्ट क्लास इंटरवल, वो अगली क्लास इंटरवल की क्या है, लोअर लिमिट है। यू कैन सी जो अपर लिमिट है वो अगली क्लास की क्या है, लोअर लिमिट है। और अगर आपको मान लीजिए टैली मार्क लगाना है, अगर आपको क्या लगाना है, टैली मार्क लगाना है, एंड इफ़ आई से लेट्स से द फ्रीक्वेंसी इज़ 9, तो आप ऊपर टैली मार्क लगाएंगे। देन आई से फ्रीक्वेंसी इज़ 10, तो अब 10 का जो टैली मार्क है वो यहाँ पर नहीं लगेगा, वो 10 का टैली मार्क जो लगेगा 10 से 20 में लगेगा। अगर मैं लिखता हूँ 20, तो 20 का टैली मार्क कहाँ लगेगा, 20 से 30 के बीच में लगेगा। देन आई हैव राइट 10, तो वो 10 इधर ही लगेगा। देन आई हैव 11, वो 10 to 20 के बीच में लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो अपर लिमिट है उसको ऊपर क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। उसको ऊपर क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, यानी कि अपर लिमिट को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। एंड जस्ट बिकॉज यू एक्सक्लूड इट, आप उसे छोड़ते हैं, इसके वजह से इस सीरीज को क्या कहा जाता है, इस सीरीज को कहा जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज को क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव सीरीज। अब हमारे जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे एक्सक्लूसिव सीरीज से होंगे। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो किससे होंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज से होंगे। अब हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं उसका रीज़न है। देखिए अब नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं आपको लिख रहा हूँ वो क्या है। अब हमारे पास फिर से कॉन्टिन्यूस सीरीज़ लिखी है, बट इस पर जो सीरीज़ लिखी है वो कैसे लिखी हुई है, इट्स रिटर्न 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। अगर आप एक सेकेंड, सब है ना किसी को भी। सो 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। सो अल्टीमेटली द पॉइंट इज दैट अगर अब आप देखें तो एक का जो अपर लिमिट है वो दूसरे का लोअर लिमिट नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक का जो अपर लिमिट है वो दूसरे का लोअर लिमिट नहीं है। यानी कि अगर इस बार टैली मार्क्स हों, अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको क्या लगाने हैं, टैली मार्क्स लगाने हैं, एंड टैली मार्क्स के नाम पे आपको दिया हुआ है 29, 29 एंड 39। तो अब की बार जो 29 है वो 29 ऊपर ही लगेगा टैली मार्क, क्योंकि यहाँ पर तो 30 है और यहाँ पर 39 है, तो 30 से 39 में ही लगेगा, क्योंकि नीचे वाली उसमें तो है ही नहीं। यानी कि ये कौन सी हो गई, जिसके अंदर सेम में आए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज। इसे क्या कहा जाता है, इंक्लूसिव सीरीज। यानी कि एक थी हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज, एक है हमारी इंक्लूसिव सीरीज। अब हमने जो आंसर करना है वो इंक्लूसिव सीरीज से नहीं होना, वो जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सीरीज से ही होगा। जो आंसर होगा वो किससे होगा, वो एक्सक्लूसिव सीरीज से ही होगा। दैट मीन्स हमें क्या करना है, टू परफॉर्म द आंसर फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। जो इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन होगा उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट द सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज।
यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। और जैसे ही वो कन्वर्ट होके एक्सक्लूसिव सीरीज में हो जाएगी, उसका मतलब है वही सेम क्वेश्चन हो जाएगा। और जैसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। यानी कि जब आपके पास सीरीज डिफरेंट आएगी तो आपके पास एक एडिशनल स्टेप बढ़ जाता है कि आपको कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में। अब ये होगा कैसे, आपको सिंपल से क्या करना है, इसमें एक सिंपल सा, तो वैसे तो नॉर्मल 0.5 प्लस एंड 0.5 माइनस कर लेते हैं। जैसे मैं आपको दोनों ही अप्रोच का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यही वाला है जो हम कर रहे हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम 20 to 29, 30 to 39 एंड 40 to 49। तो हम लोग क्या करेंगे, हम 0.5 प्लस एंड 0.5 माइनस कर लेंगे। सो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, 0.5 लोअर लिमिट में क्या कर लेना है, आपने माइनस कर लेना है, 0.5 अपर लिमिट में क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। एंड आपकी सीरीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सक्लूसिव में। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये 20 है, 0.5 माइनस करेंगे इट विल कम 19.5, और 29 से क्या बनेगा 29.5, क्योंकि लोअर लिमिट से क्या किया, 0.5 माइनस कर लिया, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दिया। 30 का क्या हो जाएगा 29.5, 39 का क्या हो जाएगा 39.5, 40 का क्या हो जाएगा 39.5 एंड 49 का क्या हो जाएगा 49.5। तो आप इजीली देख सकते हैं हमने क्या किया, हमने बेसिकली जो हमारी सीरीज़ थी उसको कन्वर्ट कर दिया किस में से किस में, फ्रॉम द इंक्लूसिव सीरीज टू, फ्रॉम द इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज में। ठीक है गाइस। अब अच्छा, ये इसका एग्जाम्पल ए था कि मैंने लिखा 0.5 प्लस एंड 0.5 माइनस, ये आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा। बट वाई इट इज़ 0.5 प्लस एंड 0.5 माइनस, ये हम बचपन में बच्चे को सिर्फ याद करा देते हैं, रीज़न मीन उसको क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आता है। बट आपके लेवल पे ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसे ही आएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जस्ट सी द क्वेश्चन। अब मैं एक आपको इंक्लूसिव सीरीज़ लिख के दे रहा हूँ, जैसे कि आई जस्ट राइट 50 to 54 and 56 to यहाँ पर हो गए 4 60। तो इसको अगर हम देखें 2 ओके। अब आप अगर इस सीरीज़ को देखें तो देखो ये क्या है, 50 से 54 है, 56 से 60 है। तो यहाँ पर 54 और 60 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है 2 का। और ऊपर 29 और 30 में कितने का डिफरेंस था, यहाँ पर जो डिफरेंस था वो डिफरेंस था 1 का। तो हमें क्या करना होता है, हमें डिफरेंस का एवरेज करना होता है, हमें डिफरेंस का क्या करना होता है, एवरेज करना होता है। जैसे यहाँ पर डिफरेंस 1 का है तो 1 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा। तो इसलिए हमने 0.5 प्लस एंड 0.5 माइनस किया। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और अगर आप 2 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा। तो अब आपने क्या करना है, लोअर लिमिट में 1 को माइनस करना है और अपर लिमिट में 1 को प्लस करना है। करना वही है, लोअर लिमिट में से माइनस, अपर लिमिट में से प्लस। बट समटाइम्स दे कैन मेक अ सीरीज जिसके अंदर जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उनका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, उनका जो डिफरेंस क्या है वो ज़्यादा है, मोर देन 1 है। कि 55 देख रहे हैं गायब है, इसमें 58 तक भी गायब हो सकता है, 2 गायब हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो डिफरेंस होगा उसे डिवाइड बाय 2 करना है, एवरेज हमेशा डिवाइड बाय 2 करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको प्लस, उसको माइनस एंड प्लस करना है। तो 50 में आप जब 1 माइनस करेंगे तो इट विल कम 49, एंड 54 में जब आप प्लस करेंगे तो 55, एंड देन 56 में से आप माइनस करेंगे 1 तो इट विल कम 55, एंड 60 में जब प्लस करेंगे इट विल कम 61। ओके, तो ये आपने क्या किया, आपने इंक्लूसिव सीरीज़ को चेंज कर दिया किस में, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। ओके गाइस, ओके। सो ये हो गई हमारी
एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। अब इसके अलावा हमारे पास दो और सीरीज़ हैं, वन इज़ कॉल्ड बिलो एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड अबव। हाउ गुड सी नेक्स्ट क्या है, वो कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं जी बिलो 60, बिलो 50, बिलो 30, बिलो 20 and below 10, and now it's written like 20, 16, 12, 5 and 3। अब यहाँ पर जो सबसे ब्लंडर मिस्टेक बच्चा करता है वो क्या है, देखो जब इसमें बिलो 60, बिलो 50, बिलो 30, बिलो 20, बिलो 10 लिखा होता है, तो यू कैन सी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 दिया हुआ है, सो डिफरेंस इज 10, 10, 10। ठीक है, अब सीरीज जब बनाता है तो ही विल राइट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50 and then 50 to 60। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 40, 50 एंड 60 तक आ जाता है। और लेट से जब वो क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी लिखता है तो दैट पर्सन राइट 3, 5, 12, 16, 20। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा गलत होती है। रीज़न बीइंग, जब आपको वो बिलो 60 बोलता है, जब आपको वो बिलो 50 बोलता है, इसका मतलब देखो क्या है, आप ध्यान से समझो। जब वो बोलता है बिलो 60, सो बिलो 60 का मतलब है जिनके भी 60 से मार्क्स कम आए होंगे वो सारे के सारे कवर हो गए। यानी कि अभी जिसके मार्क्स 56 हैं वो भी इसमें कवर है, जिसके मार्क्स 12 हैं वो भी इसमें कवर हैं, जिसके मार्क्स 5 हैं वो भी इसमें कवर है। और जब वो बोलता है बिलो 16, तो इसका मतलब है कि बिलो 16 में ये 56 वाला नहीं होगा, पर 50 से जितनों के भी मार्क्स कम आए हैं वो सारे के सारे होंगे। तो इसका मतलब है जब मैं ये कहता हूं तो ये 12 और 5 ऊपर वाले में भी आ गया 60 से कम में भी, और 12 और 5 बिलो 50 वाले में भी आ गया। तो इसका मतलब है जब भी आपको ये बिलो या अबव वाली सीरीज देंगे तो ये आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, ये आपको दी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपको क्या दी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है, इकट्ठा करके जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो दी होती है, तो आपको सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी को प्रॉपरली चेंज करना है, सी एफ को किस में, एफ में, यानी कि फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। अब देखिए कैसे होगा, आप इसको बिलो से 10 बोल रहे हैं, इसको समझिए कि 10 से मार्क्स कितनों के कम आए हैं, 3 लोगों के मार्क्स हैं जो 10 से कम आए हैं। यानी कि जब अगर 10 से कम आए होंगे तो इसका मतलब है उन पर्सन के मार्क्स कितने लोगों के ऐसे हैं, बिलो 10 कितनों के आए हैं, 3 के। तो 0 to 10 कितना हो गया, 3 पर्सन हो गए ना जिनके मार्क्स कम आए हैं। बिलो 0 to 10 कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए जब वो बोलता है बिलो 20 कितनों के आए हैं, 5 के, तो बिलो 20 में 5 का मतलब है कि ये 3 इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है, जिसके 10 से कम है, जिसके 20 से कम है, बात तो ये कहना वो 3 तो इंक्लूडेड हो गए। तो आपने जब नेक्स्ट निकालना है 10 to 20 तो कैसे निकालना है, 5 minus 3, दैट मीन्स 2 लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए हैं। देन जब वो 12 की बात करेगा तो आप कैसे निकालेंगे, 12 minus 5, कि 12 लोग ऐसे हैं जिनके 30 में से कम आए हैं। तो पर 20 तक तो आप काउंट ऑफ कर चुके हैं कि 5 लोग हैं, तो 20 से ज़्यादा और 30 से कम कितने लोगों के हैं, 12 minus 5, 7 लोगों के। 30 to 40 में कितनों के आ जाएगा जी, 16 minus 12, 16 minus 12 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 4। देन वी हैव नेक्स्ट 40 से 50 कितना है, यानी कि जिन लोगों के मार्क्स, अच्छा यहाँ पर बिलो 40 नहीं है हम लोगों ने कहा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ये बिलो 40 है एंड बिलो 50 है। तो 40 से बिलो कितनों के हो जाएंगे, सिंपल सा 20 माइनस 16 हो गया, 3, 5 माइनस 3, देन 12 माइनस 5, 16 माइनस 12, देन 20 माइनस 16, ये भी कितना आ जाएगा, 4। ओके, तो
50 से 60 नहीं है क्योंकि बिलो 50 तक ही है। तो बिलो 50 कितने के थे? 20 के। अब आप देखिए बिलो 10 कितने लोगों के हैं? 3 के, तो 3 आ गया। बिलो 20 कितने के हैं? 5 के। बट इस 5 में से 3 तो ऊपर ही आ गए हैं, तो कितना बचा? 5 माइनस 3 2। बिलो 30 में कितना है? 12। तो ये नीचे वाले जो 5 है ये 8 नहीं हो गए हैं क्योंकि 3 इसमें इंक्लूडेड है, तो ये सिर्फ 5 हैं। तो 12 माइनस 5 देन 16 माइनस 12 एंड लास्ट 20 माइनस 16। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल जो 20 है ये मैच करेगा। तो 7 3 10 दिस 20 मीन्स 20। अब आप देख सकते हैं आपका जो फिर से क्वेश्चन था किस में चेंज हो गया? एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज हो गया। दैट मीन्स हमारा जो मेन एम है वो क्या है? एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना। और आप जैसे ही एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर पाएंगे अल्टीमेटली सेम क्वेश्चन हो जाएगा और आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ये हो गया बिलो वाला। ऐसे ही एक और हमारे पास आती है अबव वाली। देखिए बिलो में कैसे लिखा हुआ है कि जो 50 से है वो सबसे ऊपर फ्रीक्वेंसी जैसे चली गई है। अगर वो अब लिखते हैं कि नेक्स्ट में above 10, above 20, above 30, above 40, above 50। above 10 कितने लोगों के हैं? ये above 10 जो हैं वो 40% के हैं, ठीक है। और above 20, अब above 20 जब वो बोलेगा तो जिनके 10 से ऊपर हैं उनके 20 से ऊपर नहीं होंगे। ये क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे इसमें आ जाएगा, मान लीजिए इट विल कम 20 और 32 लिख लेते हैं, 24, 12 एंड 5। अब ये जो सीरीज़ है ये भी क्या है? इट इज़ नॉट, इट इज़ अ अबव सीरीज अ डिफरेंट वन। और ये भी क्या दे रखे हैं आपको? एक क्यूमुलेटिव सेंसेस में दे रखा है। ये भी फ्रीक्वेंसी किस में आपके पास? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने लिखा है 10 20 30 40 50 के हिसाब से, वो लोग उल्टा भी मतलब इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स वो ऐसे भी लिख सकते हैं अबव 50, अबव 40, अबव 30, अबव 20, अबव 10। तो कई बार बच्चा क्या करता है, वो याद कर लेता है कि अबव है तो ऊपर से माइनस करना है CF को, या बिलो है तो नीचे से माइनस करना है। प्लीज़ आप इस चीज़ पे मत जाना, क्योंकि अब आपका वो वाला स्टैंडर्ड नहीं है कि उसी लेवल पे आएगा। आपको क्वेश्चन जैसे मर्जी आ सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को वो लोग बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर अबव 50, अबव 40, अबव 30, अबव 20, अबव 10। और ये आपकी क्यूमुलेटिव लिख दी कि 5, 12, 24, 32, 40, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें एक्सक्लूसिव ही निकालनी है। बट द पॉइंट इज़ दैट अगर आपने याद करने की कोशिश करी कि भैया ये CF दिया होता है और क्या करना है, बस नीचे से माइनस करते हुए जाना है तो आंसर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप समझिए कि क्वेश्चन ये वाला आता है तो नीचे से माइनस करने में हो जाता है। हम 10th क्लास में जब कराते हैं याद कराते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि हम नहीं कराते हैं, बट नाउ यू आर नॉट इन 10th, ठीक है ना। ग्रेजुएशन है, वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते याद करेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे है। तो देखिए वो क्या बोल रहा है, चाहे वो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। सबसे पहली बात, जब मैं एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने वाला हूँ तो हमें दिख रहा है 10 10 का डिफरेंस है। यू विल स्टार्ट विद, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अबव 10। अबव 10 का मतलब क्या हो गया? 10 से ऊपर तो आए हैं, तो आप 0 to 10 स्टार्ट नहीं करेंगे। इसमें उसने लिखा अबव 0 नहीं लिखा है, अबव 10 लिखा है। यानी कि वो लोग जिन लोगों के 10 से ऊपर मार्क्स हैं, क्योंकि अगर आपने 0 से 10 से शुरू करा तो आपकी लास्ट में एक फ्रीक्वेंसी बच जाएगी। उसने बोला है अबव 10, तो आपको ध्यान रखना है अबव 10 का मतलब जिन लोगों के मार्क्स 10 से ऊपर आए हैं। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब देखिए वो यहाँ पे बोल रहा है अबव 50, जिन लोगों के मार्क्स 50 से भी ऊपर आए हैं, तो हम 10 के डिफरेंस ही लेके चल रहे हैं, तो 50 to 60। अब हमने क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी जब हमें निकालनी है तो उसने बोला कि अबव 10 तो 40 लोगों के आए हैं, तो अबव 10 का मतलब तो जिसके 48 भी आए होंगे वो भी इसमें कवर है, जिसके 36 आए हैं वो भी इसमें कवर है, गेटिंग। बट अबव 50 कितनों के आए हैं? 5 के आए हैं, इसमें नीचे वाले कवर नहीं है। ये वही लोग हैं जिन लोगों के 50 से ज़्यादा मार्क्स आए होंगे। तो ओके, जिन लोगों के 50 से ज़्यादा मार्क्स आए होंगे।
सो 50 से 60 कितने लोगों के आए हैं? 5% के। 50 से 60 कितने लोगों के आए हैं? 5% के आए हैं। अब 40 से 50 कितनों के आए हैं? 40 से 50 का मतलब क्या हो गया? अबव 40। बट अबव 40 में ये ऊपर वाला 5 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अबव 40 में ऊपर वाला 5 भी इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल सा रखेंगे क्या? 12 माइनस 5 कि भैया ऑलरेडी 5 आ चुके हैं, टोटल 12 है तो 12 में से 5 गया तो ये क्या हो गया? 7। 30 से 40 कितना हो जाएगा? 24 माइनस 12 कितना हो गया? 12। नेक्स्ट हो जाएगा 32 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 8। एंड लास्ट वी हैव 40 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 8। यानी कि 8 पर्सनस ऐसे हैं जिनके 8 टू 10 टू 20 आए हैं, 8 ऐसे हैं जिनके 20 से 30 आए हैं, 12 ऐसे हैं जिनके 30 से 40 में आया है, 7 ऐसे हैं जिनके 40 टू 50 आए हैं, एंड द लास्ट 50 टू 60 5% आर देयर। सो आपने प्लीज़ ध्यान रखना है कि अबव अगर वो देता है तो ये भी कौन सी सीरीज़ है? क्यूमुलेटिव है। आपको नॉर्मल किस में लेके आना है? फ्रीक्वेंसी में लेके आना है। जब आप इसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में लाएंगे दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। सो द मेन पॉइंट इज दैट आपको क्वेश्चन जैसा मर्जी आए, अगर आपको देखो नॉर्मल इंडिविजुअल या डिस्क्रीट का आ रहा है तो कोई बिग डील नहीं है। अगर आपको स्टेप डेविएशन के थ्रू आता है और आपको क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस सीरीज का आ रहा है तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा वे का आ रहा है। अगर वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ का है वेल एंड गुड, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर वो इंक्लूसिव सीरीज़ का आता है तो आपको इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करना है? एक्सक्लूसिव में, विद द हेल्प ऑफ दैट वही 0.5 माइनस एंड 0.5 प्लस, मोस्टली 0.5 ही रहता है। अगर आता है तो आपने डिफरेंस निकाल के डिवाइड बाय 2 करना है एंड देन जो डिफरेंस आएगा उसको माइनस एंड प्लस करना है। दूसरा वी हैव द बिलो एंड अबव सीरीज। बिलो एंड अबव में हमेशा आपको क्यूमुलेटिव सीरीज दे रखी होगी, बस आपको ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन लिखा कैसे हुआ है, इसलिए आप याद नहीं करना कि ऊपर से माइनस या नीचे से माइनस। आपको सिंपल सा रखना है कि अगर जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला बिलो वाला क्वेश्चन उल्टा लिखा हुआ है, देख रहे हैं 50 40 30 है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको हमें ऊपर से करना पड़ा। अगर यही क्वेश्चन 10 20 50 में लिखा होता तो नीचे से करना पड़ता। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि बिलो 10 का मतलब है, तो इसका मतलब ये ठीक दे रखा है कि बिलो 10 इतने लोगों के आए हैं, देन यू हैव टू गेट माइनस इट, ठीक है ना। और ऐसे ही अबव में जहाँ पे मैक्सिमम है उससे उल्टे से आपको देखना है सिर्फ। जैसे ऊपर दिया हुआ था मैक्सिमम तो नीचे वाला बिल्कुल एक्यूरेट था, यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो नीचे वाला एक्यूरेट है। आपने उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को लिख लेना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपको चेंज करना है एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके अब अगर हम बात करें कि हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। अब एक्स बार के अंदर अगर हम बात करें कि कैसे होगा, तो हमारे पास इसके अंदर एक सिंपल सा यू कैन से एक्चुअल मेथड, then we have a next shortcut method, and the third we have step deviation method. ओके हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हमने इसको करना है। और के एंड इस शॉर्टकट मेथड को ही हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मेथड। इसमें बेसिकली हमें क्या करना होता है? एज्यूम करना होता है। तो अगर हम बात करें इसकी एक्चुअल मेथड की, शॉर्टकट मेथड की एंड स्टेप डेविएशन मेथड की, तो हमारे पास एक्स बार मीन का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा आप इसको एक्चुअल को ना यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लिख लीजिए, डायरेक्ट मेथड होता है, यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख लीजिए। अब सेकेंडली हम सीरीज़ के थ्रू बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल अगर सीरीज़ दे रखा है
सो इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंग डायरेक्ट में आपने क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है। ओके, अगर इंडिविजुअल सीरीज दिया है और आपको शॉर्टकट मेथड लगाना है तो आपने देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन, ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन। तो क्या आपको ना ये इंडिविजुअल सीरीज पे ये आएगा नहीं, इसको रहने दो 2 मिनट के लिए, आप सीधा ये डिस्क्रीट सीरीज पर इसके अंदर आपके पास जो डायरेक्ट मेथड आता है वो आता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, वेयर सिग्मा स्टैंड फॉर द सम एंड एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी का सम, एफ एक्स स्टैंड फॉर एफ इंटू एक्स। मैं अभी अब एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। देन शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एंड यही अगर एज इट इज स्टेप डेविएशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सेम वे अगर आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में आता है तो भी आपके मीन निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ एंड ए प्लस सिग्मा एफ डी डी डैश अपॉन एक्स इंटू सिग्मा एफ इंटू में आई, इंटू में आई आप यहाँ पर भी ले लीजिए। ओके, ये बेसिकली क्या है, इसके फॉर्मूलेज हैं। अब आप देखिए अगर ध्यान से इसको देखेंगे ना तो फॉर्मूलेज तो दोनों के सीरीज़, चाहे डिस्क्रीट सीरीज़ है चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, सेम है। इंडिविजुअल सीरीज़ है, इन दोनों के अंदर भी यही सेम आता है, बट बहुत ही ये वाले दोनों मेथड इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, तो आप उसको रहने दीजिए। अगर आप एक नॉर्मल सेंस में देखें तो हमें इंडिविजुअल सीरीज़ में इस वाले से, डिस्क्रीट सीरीज़ में सिर्फ इन दोनों से, एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम तीनों से आ सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन करना है फ्रॉम द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए, आपको सीरीज़ कोई भी आए आपने सिंपल क्या करना है, आपने चीज़ों को पुट करना है एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है, याद है, तो आप विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि रीज़न बिंग देखो, मान लो अगर हम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कि एक्स बार होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू में आई। अब पॉइंट इज़ दैट अगर आपको ये पता है तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किस तरीके से सॉल्व होगा। ओके, सो वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, बस वी आर जस्ट टेकिंग कि अगर मीन है एंड ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, तो ये चीज़ें हैं क्या, अगर आपको ये पता होगा तो आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। और देखिए ऐसा नहीं है ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए, मैं आपको लास्ट चैप्टर कोरिलेशन कराया था उसके अंदर भी यही सेम था, एंड फर्दर जितने चैप्टर्स आएंगे सभी में रहेगा। स्टैट्स का सिर्फ फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये आपको याद है तो आप बहुत ईजिली इसको कर सकते हैं। सी ए है एज्यूम्ड मीन, ए क्या है आपका, एज्यूम्ड मीन। दैट मीन्स आप किसी भी चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं एंड दैट इज मस्ट बी फ्रॉम एक्स, यानी कि जो आपको एक्स दिया होगा चाहे डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज में, इंडिविजुअल से, जो एक्स होगा आप उसमें से एज्यूम करेंगे एंड इट इज़ योर 100% चॉइस। आप किसी को भी ले सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। नॉर्मली हम लोग सबसे छोटे वाले को एज्यूम करते हैं, उससे क्या होता है हमारे पास सारे आंसर पॉजिटिव आते हैं, सिर्फ ये फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा सेफर साइड के लिए या पॉजिटिव आता है तो इजी रहता है कैलकुलेशन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि सबसे छोटे को एज्यूम कर लो, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी एज्यूम कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। नेक्स्ट वी हैव डी एक्स। आपको जो बुक्स वगैरह में दिया होता है ना, डी लिखा होता है, एंड व्हेन आई राइट डी एक्स, इसका मतलब प्लीज़ डी मल्टीप्लाई बाय एक्स नहीं है,
गेटिंग? व्हेन वी राइट डी एक्स, तो इसका मतलब डी इंटू एक्स नहीं है। आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं, हमने डी एक्स को एक्स के बिलो बॉटम में रखा है। डेविएशन ऑफ एक्स है ये, कि हाउ मच दैट द नंबर विच हैव कम फॉर द मीन, जिससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसने कितना डेविएट किया। और डी एक्स हमें बहुत मिलता है। कोरिलेशन के चैप्टर में तो डी एक्स ही निकाला है हमने, और कुछ किया ही नहीं है। तो प्लीज़ आप ये डी एक्स को ना डी एक्स मत समझिए कि आपको डी को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। कई बार क्वेश्चन में बच्चा क्या करता है, पहले एक्स गिवन होता है, फिर वो डी एक्स निकाल लेता है, क्योंकि बुक्स के अंदर ना ये डी गिवन है तो उसको ये डी लगता है, और फिर वो डी एक्स को निकालने के लिए क्या करता है, डी इंटू एक्स कर लेता है। ऐसा नहीं है। डी एक्स का मतलब है डेविएशन फ्रॉम एक्स। इसका मतलब क्या है, डेविएशन फ्रॉम एक्स। और डेविएशन फ्रॉम एक्स कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए। दैट मीन्स आपने x में से जो आपने a एज्यूम कर रखा है, आप उसे माइनस कर लीजिए, यू विल गेट द a, एंड दैट इज कॉल्ड डी एक्स। अब पॉइंट आता है कि आपको d डैश x निकालना है। d डैश x का मतलब होता है क्या, x माइनस ए, यानी कि जो आपने dx निकाला उसको आप डिवाइड कर लीजिए i से। जैसे ही आप i से डिवाइड कर लेंगे, यू विल गेट द d डैश x। आई नॉर्मल स्टैंड पे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, ये क्या होता है, आपका आई होता है। बट आप देखिए, अगर कई बार क्वेश्चन आपको डिस्क्रीट सीरीज का आए और वो मेंशन करे कि नहीं, आंसर आपको स्टेप डेविएशन से ही निकालना है, व्हाट आई एम सेइंग, देखिए आपको क्वेश्चन क्या आया, आपको क्वेश्चन आया डिस्क्रीट सीरीज का, यानी कि उसने एक्स एंड एफ दिया 1 2 3 4 5, एंड डोंट बॉदर अबाउट कि आप बहुत सिंपल से 1 2 3 से कर रहे हैं, और पेपर में आपको 20 25 94 196 वाले टाइप के व्हाट यू कॉल इट 3 डिजिट्स के अगर आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको मुश्किल होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मल्टीप्लाई चाहे 2 इंटू 3 करें या 250 इंटू 396 करें, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। तो प्लीज़ आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो 1 2 3 4 5 आया, एंड ओवर हेयर फ्रीक्वेंसी इज रिटर्न, मान लीजिए आपको 5 15 10, एंड दिस इज 12, एंड let's say 20. Okay, this is the question x into f, and they clearly mention कि please apply step deviation, कि आपको क्या करना है, स्टेप डेविएशन करना है। अब क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे ने देखा एक्स एन एफ है, उसके लिए सबसे सिंपल क्या पड़ता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, एंड हियर इज द आंसर। हेयर एफ एक्स का मतलब है एफ इंटू एक्स। ये जो एफ एक्स है इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, ये इसके साथ में है। एफ एक्स मतलब सिग्मा एफ एन मल्टीप्लाई बाय एक्स, जो सबसे इजी पड़ता है। तो बच्चा क्या करता है, मल्टीप्लाई किया, आंसर निकाल दिया। बट अगर आपको क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया नहीं भाई स्टेप डेविएशन ही लगाना है, अब आप देखिए, अगर हम लोग स्टेप डेविएशन लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू में आई। फॉर्मूले दोनों ही ठीक हैं, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम तो ऊपर वाले से कर लेते, सबसे सिंपल है। बट क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, क्वेश्चन ने बोला कि आपको क्या पुटअप करना है, क्या लगाना है, आपको स्टेप डेविएशन लगाना है। अब आप देखिए, हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी करेंगे, फर्स्ट से भी, और इसको सेकंड से भी करेंगे। पहले हम ऊपर फटाफट फर्स्ट करके दिखा रहे हैं, और फिर उसके बाद स्टेप डेविएशन ले लेंगे। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के इधर ही लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन ने मेंशन किया है स्टेप डेविएशन। ओके, अगर मुझे सिग्मा एफ एक्स करना है तो मुझे सिर्फ क्या करना है, एफ इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करना है। और जैसे ही मैं एफ एक्स करूँगा, यानी कि मल्टीप्लाई करूँगा, इट विल कम 5 1 ज़ा 5, 15 2 ज़ा 30, 10 इंटू 3 30, 12 4 ज़ा 48, एंड 5 इंटू 20 विल कम 100। आप इसको टोटल कर लीजिए, 5 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 48 प्लस 100, इट विल कम 213। और अगर आप फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लेंगे तो वो आ जाएगा 5 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 20, 62। अभी भी 10 20 30 40 50। ओके, तो हमारे पास ये क्या हो गया, 213 बाय 62,
and 213 by 62 will come 3.43 ये हमारे पास क्या आ गया मीन। दैट मीन्स हम जब स्टेप डेविएशन लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 3.43। इसका सेंस क्या कहता है, दैट मीन्स आप कोई भी मेथड अप्लाई करें यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, आप कोई भी मेथड लगाएं हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। सो अब हम ज़रा देखते हैं हमारे पास जो सीरीज़ थी, हम क्वेश्चन एक बार फिर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 ये हमारा एक्स है। फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई है वो है 5 15 10 5 15 10 12 एंड 20। अब सबसे पहले ए, और ए किस में से एज्यूम होगा, दिस इज़ कॉल्ड एज्यूम मीन। और मैंने आपको बताया कि ये जो एज्यूम मीन किया जाएगा हमेशा एक्स में से किया जाएगा, एंड सबसे छोटा आप लेते हैं तो आपको फ़ायदा है, पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हैं। तो वी आर जस्ट टेकिंग द सेम, हम इसे 1 ले रहे हैं, हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, 1 एज्यूम कर रहे हैं। और अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डी एक्स। मुझे क्या निकालना है, डी एक्स, क्योंकि देखो फॉर्मूले में डी डैश एक्स लिखा है, बट आपको पता होना चाहिए डी डैश एक्स कैसे आएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई आई। सो द पॉइंट इज सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। सो डी एक्स कैसे आएगा, एक्स माइनस ए। आप x में से a माइनस कर देंगे, यू विल गेट dx। सो 1 माइनस 1 विल कम 0, 2 माइनस 1 विल कम 1, 3 माइनस 1 विल कम 2, फॉर राइट। 1 माइनस 1 विल कम 0, 2 माइनस 1 विल कम 3 माइनस 1, देन 4 माइनस 1, देन 5 माइनस 1। सो 3 5 माइनस 1 विल कम 4। आपका dx आ गया। देन यू हैव d डैश x। अब देखिए डी डैश एक्स का ही बेसिक सेंस था जिसके लिए मैं इसे आपको समझा रहा था। अब डी डैश एक्स कैसे निकलता है, डी डैश एक्स निकलता है डी एक्स डिवाइडेड बाई आई। अब ये आई क्या है, आई है डिफरेंस, आई क्या है, डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, जैसे कि हमने लिखा। बट यहाँ पर तो क्लास इंटरवल है ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ एक्स गिवन है और वो भी 1 2 3 4 5 गिवन है। ठीक है, तो आप जब आई निकालेंगे तो आपने अगर कभी कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं दे रखा तो आपने इनमें से निकाल लेना है जी कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर मीन्स जो इन सब को डिवाइड कर दे। लेट से एट द मोमेंट 1 2 3 4 5 जो सबको डिवाइड करेगा दैट विल बी योर 1। सिर्फ हमारे पास 1 एक ऐसा है जो इन सबको डिवाइड करेगा। लेट से अगर ये सारे इवन नंबर होते तो वी कैन हैव द कॉमन फैक्टर 2, तो हमारा आई क्या हो जाता, 2 हो जाता। अगर मान लो ये मल्टीपल ऑफ 7 होते सारे के सारे तो वी कैन हैव द कॉमन फैक्टर 7, तो आई क्या हो जाता, 7 हो जाता। तो प्लीज़ डोंट टेक लाइक दिस कि यार क्लास इंटरवल होगा तो ही स्टेप डेविएशन होगा। ठीक है, सो अगर डिस्क्रीट सीरीज भी है तो भी वो स्टेप डेविएशन आपको कह सकते हैं। मैंने पेपर में देखा है, मैंने एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम पूछा था, दैट्स वाई मैं इसको कंसीडर आपको करके बता रहा हूँ। तो इन दैट केस एक कॉमन फैक्टर आपने ले लेना है जो बेसिकली क्या कहा जाएगा, आई कहा जाएगा। अब आई क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब मुझे जब डी डैश एक्स निकालना है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ डी एक्स को डिवाइड बाई आई करना है। आई इन दैट केस 1 है तो 0 1 2 3 4 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि आप किसी को भी समथिंग डिवाइडेड बाई 1 विल कम सेम। अब आपके पास डी डैश एक्स आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि f इंटू डी डैश एक्स होना चाहिए। तो यू जस्ट मल्टीप्लाई एफ डी डैश एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 इंटू 0 विल कम 0, 15 1 ज़ा 15, 10 2 ज़ा 20, 12 3 ज़ा 36, 20 इंटू 4 विल कम 48। नाउ जस्ट सिग्मा ऑफ दिस यानी कि सम ऑफ दिस एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, क्योंकि सिग्मा एफ लिखा है एंड सिग्मा एफ डी डैश एक्स लिखा है। तो ये तो वही सेम 62 आ जाएगा, हमने ऊपर टोटल किया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इट विल कम 15 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 48, इट विल कम 119। ओके, अब आप जरा फॉर्मूले में पुटअप करके देख लीजिए। एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू में आई। ए कितना हमने एज्यूम किया था, ए हमने 1 एज्यूम किया था, विल राइट 1। सिग्मा एफ डी डैश एक्स हमारा है 119 अपॉन 62, आई का है हमारे पास 1। ऐसा नहीं है वरना तो आप दिखाएंगे नहीं, आप प्रेजेंट एज इट इज़ करेंगे। अब आप 119 डिवाइडेड बाई 62 कर लीजिए, इट विल कम 1.91। 62 से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, दोबारा से में देखना पड़ेगा प्लीज़। 119 डिवाइडेड बाई 62 1.91, तो इट विल कम
2.91 एंड ऊपर आंसर कितना आया हुआ है, एफ एक्स 5 1 5 10 30 10 30 12 4 48 100 3 पॉइंट फर्क आ रहा है, 5 + 30 80 आएगा सर, 80 आएगा एफ डी एक्स में, जो लास्ट में 5 है जो जहाँ पे एक्स, डी डैश एक्स जो है वो 80 आएगा, आपने 48 लिखा हुआ है। ओह सॉरी, okay guys, 20 into 4 will come 80 over here. ओके तो आप जब टोटल करेंगे इट विल कम 15 + 20 + 36 + 80 151। तो हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 151/62 इंटू में 1, 151 divided by 62, it will come 2.43. so now it will come 3.43, कुछ अगर पॉइंट का सेम ही आ रहा है, ठीक है। सो 3.43 आ गया। तो आप किसी भी मेथड से कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट सेम आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन होंगे वो सारे के सारे इन्हीं तीनों की तीनों सीरीज़ के थ्रू निकलेंगे। आपको मैंने मोस्टली चेक किया था, तो जो क्वेश्चंस आए होते हैं या तो आपको डायरेक्ट स्टेप डेविएशन के थ्रू आए हुए हैं, या बेसिकली आपको जो आया हुआ है वो आया हुआ है कि इस एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, इंक्लूसिव सीरीज़ है, या अबव या लेस वाली है, उसको आपको चेंज करना है। तीसरा जो आपको आता है सिंपल से स्टैंड पे, वो क्या आता है, दे जस्ट गिव यू समथिंग लाइक दैट, क्वेश्चन होता है कि द मीन इज 48, यानी कि मीन दे रखा है 48 ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 50 ऑब्जर्वेशंस हैं, जिनका मीन कितना आपको दे रखा है, 48 दे रखा है। बट बाय मिस्टेक 332 is considered as 233. Calculate the right mean. ओके तो क्या कह रहा है कि हमारा जो मीन आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, 48 आया हुआ है 50 ऑब्जर्वेशंस का। बट हुआ क्या है गलती से, बट बाय मिस्टेक 332 जो राइट फिगर थी वो 332 थी, बट हमने गलती से कितनी कंसीडर कर लिया है, 233 कंसीडर कर लिया। तो हमने 233 कंसीडर करके जो मीन निकाला वो कितना आया, 48 आया। तो हमें राइट निकालना है। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल सा है, आपकी इंडिविजुअल सीरीज का सबसे सिंपल जो फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका ये क्वेश्चन है। तो आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, तो आप इसे पुटअप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपको गिवन है आपको उसी से शुरू करना है। आपको पता है क्या कि हमारा जो मीन होता है वो जब ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वी हैव सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारा एक्स बार कितना दिया हुआ है, 48। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है हमें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें नहीं दिया हुआ, तो हमने एज इट इज लिख लिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है तो। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया उसने, 50। तो अगर मैं 48 को 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई गेट 2400 एज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, 2400, ठीक है। अब देखिए हमें राइट निकालना है, तो जो चेंज है वो क्या है, जो हमने सम किया हुआ है, तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, अगर आप राइट टोटल निकालें तो, या राइट की जगह आप लिख सकते हैं एक्चुअल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्चुअल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जो अभी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है
उसमें से जो रॉन्ग फिगर है उसे हम माइनस कर दें, माइनस रॉन्ग फिगर, कि जो गलती से हमने रॉन्ग अमाउंट ले लिया है आप उसको कर लीजिए माइनस, और प्लस द राइट अमाउंट, और जो राइट अमाउंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लस हो जाएगा। उससे होगा क्या, हमारे पास एक्चुअल सम आ जाएगा ऑब्जर्वेशन का। तो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो चल रहा है वो 2400 चल रहा है। हमारी जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, 233, हमने गलती से 233 ले लिया था, उसे माइनस कर लीजिए और प्लस कर लीजिए 332। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्चुअल सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक्चुअल सम आ जाएगा 2400 माइनस 233 प्लस 332, इट विल कम 2499। और जैसे ही आपके पास रियल सम आ गया, अब आप क्या करिए, एक्स बार निकाल दीजिए। कैसे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 50 रहना है, क्योंकि सिर्फ सम ही तो 233 की जगह 232 था, तो नंबर तो सेम ही रहे। तो ये हो गया 2499 डिवाइडेड बाय 50। तो हमारे पास जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 49.98। ठीक है गाइस, सो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको आएंगे या आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर एक टॉपिक और है कंबाइंड मीन का, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब आप लोग प्लीज़ एक काम करना छोटा सा, आप लोग जैसे सौरभ आपके पास बुक है? कौन सी? ओके गाइस, बाय, थैंक्स, गुड नाइट।